कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हुए 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कि यह कर्मणि अकर्म पश्येत्, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म कर रहा है लेकिन अकर्म देखते हुए, है ना, कि मतलब आपको इच्छा तो है लेकिन आप शांत होके करो, ये भी समर्पित कर दो उनको, तो वो आपका अकर्म हो गया। लेकिन फिर भी इच्छा करके करे जानते हुए भी, तो आप बंधन में बंद हो गए, है ना। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है, वही योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कृतकृत्य जीवन उसका हो गया, क्योंकि उसको दोनों कर्मों के विषय में पूर्ण जानकारी हो गई। कर्मण्य कर्म यह पश्येत्, कर्म में अकर्म देखने का क्या तात्पर्य है? कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना। कर्म करो या मत करो, लेकिन निर्लिप्त रहो। अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति मत रखो कि हमें इससे ये प्राप्त होगा या हमें इससे ये चीज़ प्राप्त नहीं होगी, इससे निवृत्त रहो। उसमें मत अपना फल की तरफ लालच लगाओ ही नहीं, इच्छा रखो ही मत। कर्म करो, हर कर्म करो, रात दिन करो, लेकिन उससे निर्लिप्त होकर करो। तो क्या हुआ, एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि आपने फल इच्छा रखी नहीं, तो आप बड़े आनंद होकर कर्म करोगे। आप कितना आनंद आएगा, अद्भुत आनंद आएगा आपको उसमें। तो अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल के भी अंत होता है। जब फल पहले हमको मिला फिर उसका फल खत्म हो गया। परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार यदि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित रहे, है ना, उसके कर्म से और उसके फल से भी संबंध रहित अगर रहे, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उससे बंध जाता है, तो इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि मेरे को कर्म नहीं बांधते। भगवान ने पिछले कहा ना कि मैंने इतने कर्म किए लेकिन मेरे को कर्म नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि रची तो मुझे ये फल की प्राप्ति हो। कि फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली होती है। फल की महत्वाकांक्षा कि मैंने ये काम किया तो मुझे इतना बड़ा, मेरे को तो फल तो मिलना ही चाहिए, है ना, वो स्पृहा ही जो है, वो महत्वाकांक्षा ही जो है मनुष्य को बांध देती है। जैसे जो तो फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता। कि जब हम फल की इच्छा रखते हैं तो हमारे हृदय में नई नई इच्छा उत्पन्न होती हैं। फल की इच्छा, भाई ये चीज़ हो जाए, अब ये चीज़ हो गई तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी कि अब ये कार्य भी हमारा सिद्ध हो जाए। तो दूसरों के हित के लिए कर्म करने से हमारा पुराना राग भी मिट जाता है। जब हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर कोई पुरानी इच्छा रहती है ना, वो भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि उसका जो आनंद जब देखते हैं ना, उसके आनंद से ही हम आनंदित हो जाते हैं। तो फिर हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती, लगता है कि अरे नहीं, उसका सुख, उसको कितना सुख मिला ऐसा कर्म करने से, हम और कर्म करें, तो हमें उसी में और आनंद आने लगता है। पुराने जितने भी राग होते हैं ना, कि प्रेम नहीं, जो राग हैं वो हमारे धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं। और फिर उसका क्या फल होता है कि हम जो है राग रूप बंधन न रहने से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम साधक बन जाते हैं, वीत राग साधक बन जाते हैं। और वीत राग जब हम बन जाते हैं तो हम सभी कर्म हमारे क्या हो जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं। कोई कर्म फिर कर्म नहीं रहते। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। हमारा जो जन्म हुआ है, कुछ हमारे शुभ कर्म है, कुछ हमारे अशुभ कर्म है, उसके कारण हमारा जन्म हुआ और उसी कारण हमको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है, जिस परिवार में जन्म हुआ जिस व्यक्ति का, तो उससे उसका ऋणानुबंध है। किसी से कुछ लेना है और किसी को कुछ देना है। अब जैसे किसी का एक ही बच्चा है और उसने खूब कमाया, खूब परिश्रम किया, है ना, तो वो क्या हुआ, सब उसको ही देके जाएगा। तो तुमने किसके लिए कमाया, है ना, आपने किसके लिए कमाया, आपका ऋणानुबंध है, आप सब कुछ कमाई उसके लिए देके जा रहे हैं। आपने सारे, क्योंकि आप उपयोगी नहीं कर रहे हैं, आप उसका उपभोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऋण दे रहे हैं। आपने जो लिया ना,
आप ऋण चुकाने में लगे हुए हैं। अगर आप स्वयं उपभोग कर लें तो वो आनंद की प्राप्ति है आपके लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो हर परिवार में ऋणानुबंध होने के कारण ऋण चुका रहा है, कोई ऋण उसको ले रहा है, कोई दे रहा है। तो अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है हमने जो, और अनेक लोगों को जो दिया है, यही लेन देन के कारण हमारा जन्म होता है ना। किसी रूप में, किसी भाई के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी बहन के रूप में, किसी भी रूप में आपने किसी को दिया है, और क्योंकि आपने चाह करके दिया या लिया है। अगर अकर्म करते तो चाहते ही नहीं, जो इच्छा हुई आपने किसी को उठाकर दे दिया, और बाद में सोचे ही नहीं कि हमने दिया। अभी जो हम देते हैं तो ये सोचते हैं कि देखो इसने मेरा लिया है, तो उसमें क्या होता है, बंधन में बंध रहे हैं, उसमें हम मुक्त नहीं है, वो अकर्म नहीं है, वो हो जाता है कर्म। तो उससे क्या होता है, हमें छुटकारा नहीं मिलता। तो इससे छुटकारा प्राप्ति का क्या उपाय है कि आगे से हम लेना बंद कर दें, अर्थात अपना अधिकार त्याग दें, या तो किसी से लेना अधिकार त्याग दें, या वो भावना ही हटा दें। अगर ले भी नहीं तो कोई दे दे तो ठीक है, जैसे भगवान को चढ़ा रहे हैं, आप भगवान को पत्थर चढ़ा दो तो भी भगवान खुश है, पत्ता दे दो तो भी खुश है, फूल दे दो तो भी खुश है, और जो आपको जो भी दे रहा है ठीक है, दो मत दो, संतोष, उसमें भी संतुष्टि, उसमें भी संतुष्टि, दिया तो भी संतुष्टि, नहीं दिया तो भी संतुष्टि, हर में प्रसन्न है। तो वो आपका हो जाएगा अकर्म। फिर आपको जन्म और कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म न करना। निर्लिप्त रहे, चाहे हम निवृत्ति मार्ग में चले चाहे प्रवृत्ति मार्ग में चले। हाँ, तो दोनों में। तो संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति और निवृत्त होता है तो निवृत्त कर्म आता है। तो किसी